Hello everyone, welcome back to full stack web development course using React.js and Spring Boot. So guys, आज हम इस वीडियो में ना एक्सेप्शन हैंडलिंग करने वाले हैं. अभी तक अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर पोस्टमैन में चलते हैं हम एंड यहाँ पर लॉगिन करके मैं आपको एक बार डेमो दिखाता हूँ. ठीक है, फिलहाल क्या प्रॉब्लम आ रही है एंड कौन सी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. ये जो सोशल मीडिया यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ फर्स्ट. ओके एंड इस टोकन को यूज़ करेंगे, कॉपी करके एनवायरनमेंट में जाऊंगा, यहाँ पर ग्लोबल में इस टोकन को यहाँ पर सेट कर देता हूँ, सेव करूँगा, then जाऊँगा कलेक्शन में एंड गेट यूज़र बाय आईडी. ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करके, अच्छा ये क्या दिक्कत आ रही है, एपीआई यूज़र्स कुड नॉट कनेक्शन रिफ्यूज्ड. एक्चुअली यहाँ पर पोर्ट मुझे चेंज करना था, 5454 देना है. ठीक है, ओके. 52 इस आईडी से गाइस इसको यूज़र मिल रहा है. ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कोई अननेसेसरी आईडी दूंगा जिससे कोई यूज़र नहीं मिलेगा. ये मुझे ये लंबा चौड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रेसेस वगैरह इसने मुझे यहाँ पर दिए. एरर में इंटरनल एरर है एंड एक्चुअल मैसेज जो हमारा है वो यहाँ पर आ रहा है कि यूज़र नॉट एग्जिस्ट विथ यूज़र आईडी 50. ठीक है, ये गाइस दिक्कत है. केवल इसी के साथ नहीं, अगर मैं मेथड नॉट अलाउ भी यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, अगर इसमें मैं पैच मेथड देता हूँ, ठीक है, तब भी गाइस मुझे मेथड नॉट अलाउड करके, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेथड नॉट अलाउ एंड यहाँ पर मैसेज में मेथड पेज इज़ नॉट सपोर्टेड. ठीक है, कि सभी गाइस एक्सेप्शन जो आते हैं वो मतलब इतना बहुत बड़ा रहता है, ये इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा अपने हिसाब से. ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे पोस्टमैन में, सॉरी STS-ID में, देन यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग का एंड न्यू पैकेज com.josh.exceptions. ठीक है गाइस, अभी अगर आपको मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आया तो जस्ट देखते जाइए कि फ़िलहाल हमारा एक्सेप्शन जो कुछ आ रहा है तो ऐसे आ रहा है. ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर करेंगे. इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप देखेंगे कि ये ना इसका जो वे है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ये मोर स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा. ठीक है, रीडेबल फॉर्मेट में स्ट्रेस वगैरह हम रिमूव कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. टाइम स्टैम्प वगैरह रखेंगे, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है ना वही रखेंगे, बाकी चीज़ें हम रिमूव कर देंगे. ठीक है, नाउ लेट मी क्रिएट हियर न्यू एंड यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करूँगा. ठीक है, जिसको मैं दे दूँगा ग्लोबल एक्सेप्शन, ग्लोबल ग्लोबल एक्सेप्शंस एंड गाइस एक्सेप्शंस को ना हमें यहाँ पर कंट्रोलर एडवाइस से एनोटेट करना होता है. ठीक है, कंट्रोलर एडवाइस से, इसका मतलब हम इस एनोटेशन से स्प्रिंग सिक्योरिटी को बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सारे एक्सेप्शंस हैंडल होंगे. ठीक है, ऑलराइट. सबसे पहली एंड जो कॉमन मेथड है वो यहाँ पर लिखते हैं. पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ हम सेंड करेंगे एंड एरर डिटेल्स. ठीक है, अब एरर डिटेल्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, वेट. यहाँ पर अदर एक्सेप्शंस हैंडलर. ठीक है, ऐसे मुझे देना है एंड यहाँ पर गाइस मुझे दो चीज़ें लेनी है. तो एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन जो है वो किसके लिए हैंडल हो रहा है, उसका क्लास मुझे यहाँ पर लेना है UE. देन वेब रिक्वेस्ट लेनी है. ठीक है, वेब रिक्वेस्ट. अब वेब रिक्वेस्ट जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट से आएगी एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट दे देंगे. ठीक है, ओके. ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है गाइस. यहाँ पर मैं रिटर्न थोड़ी देर के लिए नल कर देता हूँ. फिर से एक बार गाइस समझा देता हूँ यहाँ पर कौन सा क्लास लेना है जिसके लिए हम ये हैंडलर लिख रहे हैं. ठीक है, उस क्लास के लिए. फिलहाल तो मैं एक्सेप्शन के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे मेथड्स में एक्सेप्शन का यूज़ किया है. अगर मैं कंट्रोलर में जाऊँ एंड क्रिएट मैसेज होम कंट्रोलर
यहाँ पर क्रिएट मैसेज कैसे आ गया? मैसेज कंट्रोलर की बजाय क्रिएट मैसेज। रील्स कंट्रोलर, मैसेज कंट्रोलर, ओके ओके नो वरीज। वो मैसेज कंट्रोलर देना था, इसकी वजह क्लास में मिले क्लास नेम में मिस्टेक हो चुकी है गाइस। ठीक है, इसी को अभी छोड़ ही दो। एंड यहाँ पर एक्सेप्शन में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं थ्रो एक्सेप्शन कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर थ्रो एक्सेप्शन कर रहा हूँ ना। सो इसके लिए गाइस हम हैंडलर लिख रहे हैं। जहाँ पर भी मैं थ्रो एक्सेप्शंस कर रहा हूँ उन सभी के लिए ये हैंडलर वर्क करेगा। एंड नाउ यहाँ पर पहले एरर डिटेल को क्रिएट कर लेते हैं। सो क्रिएट क्लास एरर डिटेल्स, ठीक है। एंड अब एरर डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले तो मैं डेटा दे दूंगा एंड ऑल आर्ट्स कंस्ट्रक्टर दे देता हूँ, देन नो आर्ट्स कंस्ट्रक्टर भी दे देता हूँ, ओके। अब एरर डिटेल्स में कौन कौन सी चीज़ें रखेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है गाइस। मैंने आपको बताया था कि पोस्ट मैंने में यहाँ पर जो लंबा चौड़ा ये आ रहा है ना, इसमें सभी की ज़रूरत नहीं है। एक तो मुझे ज़रूरत है इस मैसेज की, देन सेकंड चीज़ की ज़रूरत वो है टाइम स्टैम्प, एंड इसके अलावा डिटेल्स की ज़रूरत है, मतलब ये एरर की, ठीक है, यहाँ पर जो एरर है ना उसकी ज़रूरत है। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर जाएंगे, तीन चीज़ें डिफाइन करेंगे। प्राइवेट, पहले तो मैसेज के आया है, ठीक है, स्ट्रिंग, देन प्राइवेट एरर, वो भी स्ट्रिंग रहेगा। एंड एक हमें ज़रूरत है टाइम स्टैम्प की। सो प्राइवेट लोकल डेट टाइम, एंड यहाँ पर टाइम स्टैम्प दे देते हैं, ठीक है। इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है एंड इसका यूज़ करेंगे हम ग्लोबल एक्सेप्शन में, ठीक है। सो लेट्स यूज़ दिस। यहाँ पर मैं एक एरर डिटेल डिफाइंड करूँगा, एरर डिटेल्स, देन एरर दे देते हैं यहाँ पर इक्वल टू न्यू एरर डिटेल्स। एंड यहाँ पर गाइस हमें सबसे पहले हमने क्या चीज़ दी है, तो पहले मैसेज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिखाता हूँ, पहले मैसेज है, देन एरर है, देन टाइम स्टैम्प है। सो लेट मी गो टू हियर, पहले मैसेज गेट करते हैं। सो यूई, यहाँ पर जो क्लास डिफाइन किया है ना इस एक्सेप्शन का, इसके अंदर कौन सा मैसेज आया है, सो गेट मैसेज, ठीक है। अब ये जो मैसेज है वो मैं आपको यहाँ पर भी एक बार बता देता हूँ। ये वाला मैसेज रहेगा लास्ट में जो है ना, ये वाला मैसेज रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद आएगा एरर, सो ये वाला एरर। नाउ लेट मी गो टू हियर, रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्क्रिप्शन में फॉल्स देंगे गैस, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन तो मिल जाएगी, लेकिन ये जो ट्रेस है इसका ये लंबा चौड़ा नहीं आएगा। फिर गेट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हमने फॉल्स दिया है। देन लोकल डेट टाइम, ठीक है, गेट डिस्क्रिप्शन फॉल्स। अब डिस्क्रिप्शन में गाइस हमें एक्चुअल एरर मिलेगा जो यहाँ पर है, लाइक मेथड नॉट अलाउ वगैरह, इंटरनल एरर, कौन सा एरर, जो भी हो, ये आइडेंटिफायर कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। एंड मैसेज में मैसेज आ जाएगा, इसमें एरर आ जाएगा। देन यहाँ पर लोकल हमारा जो टाइम स्टैम्प है वो आ जाएगा। देन अब इसको रिटर्न कर सकते हैं हम। सो रिटर्न एरर एंड करेंगे इसको कंट्रोल एस। एरर डिटेल, अच्छा, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ गाइस हमें यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा। सो न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड यहाँ पर
एरर दे देंगे, देन बैड रिक्वेस्ट दे देंगे, ठीक है। http स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, बैड गेटवे नहीं, बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी चाहे वो कोड दे सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फ़िलहाल तो यहाँ पर इसमें बैड रिक्वेस्ट देंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन मिला है हमें, ठीक है ना। लेट मी रिफ्रेश इट वंस एंड इसके बाद पोस्टमैन में चेक करते हैं, ठीक है। सो जैसे अब मैं गाइस इसको सेंड करता हूँ, ठीक है। ओके, कनेक्शन का एरर आया, लेट मी डू इट अगेन एंड अच्छा अभी भी ये हैंडल क्यों नहीं हुआ। ओके, वन मोर थिंग गाइस, ये जो मेथड है, ठीक है, इसको हमें एक्सेप्शन से एनोटेट करनी पड़ेगी, एक्सेप्शन हैंडलर से। सो एक्सेप्शन हैंडलर, देन यहाँ पर मुझे देना है एक्सेप्शंस। अगेन गाइज यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वही क्लास देना है, एक्सेप्शन डॉट क्लास, ठीक है। ये एक्सेप्शन हैंडलर जो हमने लिखा है वो किस क्लास के लिए लिखा है वो क्लास हमें यहाँ पर देनी है एंड यहाँ पर भी इसको एक्सेस करना है, ठीक है। वो चीज़ें गाइज ध्यान में रखिएगा। सो नाउ लेट मी गो टू हियर एंड सेंड करते हैं। ओके, सो मैसेज में आ चुका है रिक्वेस्ट मेथड पेज इज़ नॉट सपोर्टेड एंड एरर में हमारे पास आया है URI इक्वल टू API यूज़र्स 50, मतलब इस URL में दिक्कत है, ठीक है। एंड टाइम स्टैम्प हमारे पास ये आ चुका है। ओके गाइस, नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, एक्सेप्शन तो हमने हैंडल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा था कि सभी में ना एक ही एक्सेप्शन यूज़ कर रहा था, लेकिन आप चाहे तो अपना खुद का एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। लाइक यूज़र के लिए अलग बना सकते हैं, मैसेज के लिए अलग बना सकते हैं, देन चैट के लिए अलग बना सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। सो एक्सेप्शन में जाएंगे, न्यू पे क्लास क्लिक करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। सबसे पहले यूज़र एक्सेप्शन बनाते हैं, एक्सेप्शन। अब यहाँ पर ये अलग अलग बनाने की ज़रूरत क्यों है गाइस? सो जैसे हमारे पास अलग अलग मॉडल होते हैं ना, वो सभी मॉडल के लिए अलग अलग एक्सेप्शन बनाएंगे। यूज़र मॉडल के लिए यूज़र एक्सेप्शन, मतलब यूज़र के रिगार्डिंग कोई एक्सेप्शन आता है तो हम यूज़र एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, और चैट रिलेटेड अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो चैट एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, मैसेज रिलेटेड एक्सेप्शन कोई आता है तो मैसेज रिलेटेड मतलब मैसेज एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, ठीक है। सो इस तरह ये कुछ वर्क करता है। एंड जो एक्सेप्शन क्लास होती है ना, इसको हमें एक्सटेंड करना होता है एक्सेप्शन से। सो एक्सटेंड करेंगे एक्सेप्शन से, ठीक है। देन यहाँ पर हमें एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना होता है, जैसे यूज़र एक्सेप्शन, ओके। एंड यहाँ पर हमें मैसेज लेना है, सो स्ट्रिंग मैसेज, एंड सुपर में यहाँ पर मैसेज पास कर देना है, सुपर क्लास में यहाँ पर मैसेज पास कर देना है एंड दैट्स इट। ये हमारा काम हो चुका कंप्लीट। अब क्या कर दे, जो हमने यूज़र एक्सेप्शन थ्रो किया था, ठीक है, कि यूज़र आईडी मतलब ये आईडी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल। सो मैं चलता हूँ यहाँ पर एंड यूज़र कंट्रोलर में पहले तो यूज़र सर्विस से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ यूज़र सर्विस। यहाँ पर एक्सेप्शन है ना, सो इसकी जगह मैं दे दूँगा यूज़र एक्सेप्शन एंड इसको कर लूँगा इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है तो यूज़र एक्सेप्शन दे दूँगा, यहाँ पर भी यूज़र एक्सेप्शन दे दूँगा। एंड ये हो चुका हमारा काम ख़त्म। इसको सेव करेंगे एंड देन हमें इम्प्लीमेंटेशन में भी तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं यूज़र दे देता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं वंस, ओके। एंड यहाँ पर भी मुझे यूज़र देना पड़ेगा, यूज़र एक्सेप्शन, यहाँ पर भी मैं यूज़र एक्सेप्शन दे दूँगा। देन यहाँ पर जो एक्सेप्शन है इसकी जगह मैं अब यूज़र एक्सेप्शन थ्रो करूँगा, ठीक है।
सो यहाँ पर भी मैं यूज़र एक्सेप्शन दे दूँगा। ओके, अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ एंड अब चलते हैं कंट्रोलर में। सो यूज़र का कंट्रोलर अब यहाँ पर मैं थ्रो एक्सेप्शन कर रहा था, इसकी बजाय यूज़र एक्सेप्शन थ्रो करूँगा एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मैं यूज़र एक्सेप्शन ही थ्रो करूँगा। एंड यहाँ पर भी यूज़र एक्सेप्शन थ्रो करूँगा। आई गेस काम हो चुका हमारा कंप्लीट। अब गाइस एक्सेप्शन हमने यहाँ पर तो दे दी है, ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हैंडलर भी तो बनाना पड़ेगा ग्लोबल एक्सेप्शन में। ठीक है, पहले तो एक्सेप्शन क्लास के लिए ये वर्क कर रहा था, अब इसके लिए मुझे अलग से हैंडलर बनाना पड़ेगा यूज़र एक्सेप्शन के लिए। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा एंड एक्सेप्शन हैंडलर, अब केवल क्लास चेंज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन क्लास थी तो अब यूज़र एक्सेप्शन दे दूंगा मैं, यूज़र एक्सेप्शन। ठीक है, एंड अदर एक्सेप्शन हैंडलर की जगह यहाँ पर मैं दे दूंगा यूज़र एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, एंड यहाँ पर भी मुझे अब यूज़र एक्सेप्शन चाहिए, सो यहाँ पर मैं ले लूँगा यूज़र एक्सेप्शन। देन यहाँ पर गेट डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ सेम ही रहेगा गाइस। अब इसको सेव कर देंगे एंड एक बार रिफ्रेश भी रीस्टार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, एंड नाउ स्टार्ट कर चेक करते हैं। लेट्स फिनिश इट। ओके, ये हो चुका है कंप्लीट नाउ। ऑलराइट गाइस, सो आप देख सकते हैं अभी भी ये वर्क कर रहा है बिल्कुल फाइन। ठीक है, इसमें सो यहाँ पर गाइस हमने जो यूज़र एक्सेप्शन में कॉमन एक्सेप्शन दिया था ना, इसकी बजाय अब क्या किया हमने, यूज़र के लिए अलग से एक्सेप्शन बना दिया एंड इसको हम थ्रो कर रहे हैं। सो सेम चीज़ें गाइस आपको करनी है मैसेज के लिए, चैट के लिए। ठीक है, इन सभी में मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉमन एक्सेप्शन यूज़ कर रहा हूँ। लाइक अगर मैं चैट सर्विस में चलता हूँ तो यहाँ पर कॉमन एक्सेप्शन है। देन कमेंट में भी अगर चलते हैं तो यहाँ पर कॉमन एक्सेप्शन वगैरह आ रहे हैं। सो इसकी जगह अब आपको गाइस इसके रिलेटेड, इसकी एंटिटी के रिलेटेड एक्सेप्शन यूज़ करने हैं। लाइक यूज़र का कोई एक्सेप्शन आया तो यूज़र एक्सेप्शन को यूज़ कर लीजिए, चैट का एक्सेप्शन आया तो चैट के लिए अलग से क्लास बना के डिफाइन कर दी एक्सेप्शन एंड देन इसका यूज़ कर लीजिए। ठीक है, सो बाकी का एक्सेप्शन जो गाइस है वो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे एंड बिल्कुल गाइस इजी है। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सो आशा करता हूँ कि आप अपने हिसाब से बाकी के सारे एक्सेप्शन जो है वो हैंडल कर लेंगे। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।